में ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब ने। आप साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। दिफाई और सिफारती मामलात पर हमेशा गहरी नज़र उनकी रही है। दिहाइयाँ दी हैं इन दोनों शोबाजात को, पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। पाकिस्तान की तारीख़ में कई एक ऐसे दिन हैं जो बड़े सुनहरे दिन, चाहे हालिया मई के वाक़यात हों या उससे पहले भी अगर हम पीछे जाएँ तो एक से बढ़कर एक लाजवाब दास्तान है। ऐसी एक दास्तान 9 दिसंबर 1971 की है। दिसंबर के महीने में 9 तारीख को 1971 में पाकिस्तान जो नेवी की आबदोज़ थी हंगूर, उसके अमले ने जानबाजी की एक ऐसी मिसाल रकम की जो आज भी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान नेवी की कैपेसिटी और पाकिस्तान नेवी का जो वॉल्यूम है वो इंडियन नेवी की निस्बत बहुत कम है, बहुत छोटा है, मुख्तसर है, और इंडियन नेवी एक माइटी फोर्स है अपेरेंटली। तो आज वो दिन है उन गाजियों को याद करने का, उन जवानों को याद करने का, उन अफसरान को याद करने का जिन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ उनको अपनी बहादुरी के ज़रिए चित किया, ज़ेर किया। रज़ा साहब, ये चूँकि अब बहुत वक्त गुजर चुका, नई नस्ल को अगर बताना हो कि ये 1971 को 9 दिसंबर का वाक़या था क्या और क्यों ये नेवी की तारीख़ में बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, तो आप उस पर क्या आपका कमेंट होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम जामिल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जैसे इब्तिदाई में ही फरमा दिया ये कि 1971 में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो फ़ौज थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी और काफ़ी सारे लोग जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, जो आज का बांग्लादेश है, और बाकी लोग इधर थे। इसी तरह नेवी हमारी जो थी उसके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। और अगर आपको तारीख से याद हो तो हमारे लिए जो एयर स्पेस थी वो इंडिया ने बंद कर दी थी, और सी वाली स्पेस भी जो है वो इंडिया ने बंद कर दी थी हमारे लिए। तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और पाकिस्तान को बाई एयर जो कमक पहुंचानी थी वो बहुत दूर से होके जाना पड़ता था। तो इन्हीं हालात में जो आपने हंगूर की बात की है कि उन्होंने बहुत बहादुरी से, जवानमर्दी से मुकाबला किया, और इन सारे नामुसाद हालात में उन्होंने अपना, जैसे आपने कहा, सिक्का बिठाया। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो इससे पहले की भी एक 1965 वॉर की भी एक दास्तान है, वो जो गाज़ी आबदोज़ की है। जी। गाज़ी आबदोज़ जो है वो द्वारका के इलाके में पहुंच गई थी, इंडिया के इलाके में। वहाँ सरफेस करके उन्होंने द्वारका की बंदरगाह जो है उसको तबाह किया। ठीक। तीसरी चीज़ में अभी हालिया जो आपने ज़िक्र फरमाया मई का, उससे नेवी के लिए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन कि जी, उनकी वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से, उनकी डिप्लॉयमेंट की वजह से दुश्मन जो है अपना जो बैरी बेड़ा है उसको 400 नॉटिकल माइल से पीछे ले गया। वो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आ सकें अपने बैरी जहाज़ को लेके किसी को, या ये बैरी बेड़े को लेके आ सकें, या कोई नेवल ऑपरेशन करें, या कोई नेवल एयर ऑपरेशंस करें। और उनको कोई हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं उनको वो मुतासर करें। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नेवी ने अभी मई में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक मुजाहरा किया कि उन्होंने डिटरेंस से दुश्मन को अपने से दूर रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या हमारे लोग हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया। जितनी जंगें और जितनी स्क्रमिशेस हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। ठीक, डॉक्टर साहब, ये भी मुझे साथ जानना है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो इंडियन नेवी के चीफ हैं त्रिपाठी, वो बड़े दावे और बड़के लगा रहे थे, और प्रोक्योरमेंट भी उनकी नेवी बहुत ज़्यादा कर रही है। हम भी अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, चाइना से कुछ मज़ीद प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। डू यू थिंक कि जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है उसको देखते हुए इंडिया थ्रू सी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को वेंचर कर सकता है? ये सबसे पहले तो मैं, जो आपने स्ट्रेंथ की बात की, कंपैरिजन की बात की, आपने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी, कोई भी मुल्क, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे उन्होंने अपनी अज़्म को, बहादुरी को, स्किल को ज़्यादा यूज़ करना है, पैसे को और हथियार को कम यूज़ करना है, जैसे अभी हम मई 25 की जिक्र कर रहे थे, मार्का हक का और बुनन मरसूस का। तो इसी तरह पाकिस्तान नेवी जो है, या पाकिस्तान के जितने भी अफवाज हैं, वो कोई एक से के मुकाबले में 5 तक कम है। यानी कि अगर नेवी के 5 जहाज़ हैं, उनके पास ये 5 टाइम्स स्ट्रेंथ है, और किसी जगह पे ज़्यादा भी है, तो पाकिस्तान के पास एक है। ये क्यों है कि पाकिस्तान की जो अपनी कोस्ट लाइन है उसके दिफा के लिए पाकिस्तान को जितनी
नेवल फोर्सेस की ज़रूरत है उतनी पाकिस्तान ने कर ली। दूसरे अभी आते हैं हम थ्रेट्स की तरफ, और जो नेवल फोर्सेस की डेवलपमेंट की आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी जो है वो शुरू से ही बड़े एक बहुत अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ डेवलप हो रही है। उसमें हमारे बहुत जो करीबी ताल्लुकात हैं वो तीन ममालिक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक टर्की है, एक हमारे पास चाइना है, और तीसरा जो है वो किसी हद तक कोई यूरोपियन कंट्रीज थी। अभी हुआ ये कि कुछ अरसे से हमारे ऊपर जो है पाबंदियां इनडायरेक्ट लगी हुई हैं। वो इस तरह पाबंदियां हैं कि लेट से हम टर्की से कुछ सबमरीन्स लेना चाह रहे थे, एक ज़माने की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, ये हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहे थे। तो उनमें जो इंजन्स थे या उनमें जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर थे वो यूरोपियन थे और अमेरिकन थे। जी तो उन्होंने हमें लेने नहीं दिए, तो इसलिए पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस हो गया इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे ठीक या जॉइंट वेंचर्स पे। तो ठीक दो कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक टर्की के साथ ठीक और एक चाइना के साथ। चाइना के साथ जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो मल्टी डोमेन कह लें, विद इन द नेवल ओके वॉरफेयर अगर आप कहते हैं, वो अंडर द सी भी है जी हम्म के सबमरीन्स उनसे आ रही हैं, फ्रिगेट्स हैं और अच्छे स्ट्रॉन्ग किस्म की बोट्स हैं। उसके अलावा जो मेरी टाइम पेट्रोलिंग होती है जो कि अबदोज़ों के ख़िलाफ़ होती है वो है। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है वो होवरक्राफ्ट्स लिए हैं। तीसरी बात जो उनके अटैक की, और फिर मैं बात करता हूँ सरक्रीक की, जो उन्होंने थ्रेट दी कि पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके पे जी वो शायद कब्जा कर लेंगे। कराची, गवादर, पॉडकास्ट से पसनी जवनी इन जगहों पे पहुंचना तो शायद उसके लिए नेवल फोर्सेस जो हैं इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होगा। उनके जहन में एक ही जगह शायद सर क्रीक वाले एरिया के एक बहाना बना के ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिल्कुल वहाँ पे इसका करें। इसका इजहार भी मैं वो करती ये रही उनकी फोर्सेस। जी जी आप कुछ उस फरमा रहे लिहाज से हम पूरे तैयार हैं, पूरे तैयार हैं। हमारी फोर्सेस वहाँ पे बैठी हैं, स्पेशल कमांड कोस्ट है वहाँ की, कोस्टल कमांड है वहाँ की, और हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए, और उनके दांत हमेशा की तरह खट्टे होंगे। ठीक जनरल साहब, अब मैं दूसरा नुक्ता जो आपसे ज़ेरे बहस लेके आना था आपका, मुझे इस पे ओपिनियन चाहिए थी फॉर द कंज्यूमर्स। वो कल फील्ड मार्शल ने जो बात की है, दिल्ली को भी वाज़ेह पैगाम दिया, लेकिन काबुल के बारे में जो बड़ी दो टोक उनकी ओपिनियन थी वो ये थी कि जी वहाँ बैठी जो तालिबान रजीम है वो या तो आप पीटीपी के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, और देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अब इससे क्या इस आई थिंक स्टेटमेंट ये बड़ा ज़रूरी था। जी इस स्टेटमेंट के बाद, अभी क्योंकि हमने क्योंकि देखें ना, आपने सिफारतकारी का मुहाज भी देखा है और दिफाई मुहाज प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्यों कर ज़रूरी थी और इसके नताइज क्या निकलेंगे? सबसे पहले तो जी जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने उनकी जो ख्याल किया, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे भी किया, ट्रेड में, उनके फूड की सिक्योरिटी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है।